बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न जो भी है उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर एक कॉपी में एक एक करके सबको सॉल्व किया है। सो स्टूडेंट, इस चैनल में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन दिया है कि संख्या 3825 के गुणनखंडों का गुणनखंड वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड लिखिए। वृक्ष बना करके, ये वृक्ष प्रोसेस है। तो स्टूडेंट इसमें दिया है 3825। सबसे पहले हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये संख्या इसके अंत में देखेंगे कि विषम संख्या है, तो ये संख्या विषम संख्या से ही कटेगी। तो हम 3 से काटते हैं, 3 से संख्या कटेगी। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में काटेंगे, 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा 22 और 22 हो जाएगा। फिर 3 सत्ते 7 बार में जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पच्चे 15, 5 बार में कटेगा, 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, इसके बाद 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। 5 से काटेंगे, ये 5 है स्टूडेंट, 5 है ये। 5 से काटेंगे, 15 40, 2 बच जाएगा, बचा 25। इसके बाद फिर पुनः 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, क्योंकि 5 एकम 5, 3 बचेगा, इसके पास 3 चला जाएगा, हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35, 17 बच जाएगा यहाँ पे। अब 17 को हम सीधे 17 से ही काटेंगे, तो इसके नीचे हमने कोई और संख्या नहीं लिखा है, क्योंकि 17 से ही कटेगा, तो फिर 1 से कटेगा, 17 से कटेगा। अब 3825 के अभाज्य गुणनखंड 3825 के इस तरह से दिया है। 3825 के अभाज्य गुणनखंड दिए हैं 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17। यहाँ पे 17 है स्टूडेंट, 17 है यहाँ पे। 3 दो ठो है तो हम इसका स्क्वायर लिख देंगे, 5 दो ठो है तो हम इसका स्क्वायर लिख देंगे, और गुणे 17 है तो ये लिख देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जहाँ पे आपको समझ में ना आए, वीडियो को पूरा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन दिया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का मस ज्ञात कीजिए। मस ज्ञात करना है, मतलब HCF मस ज्ञात करना है, HCF। सबसे पहले हल लिख लेंगे हम, और इस तरह से संख्या लिख लेंगे, एक तरफ 96 और एक तरफ 404। पहले हम इसको, तो स्टूडेंट देखिए, इस तरफ जो संख्या दिया है ये सम संख्या दिया है, ये संख्या सम है, संख्या सम है स्टूडेंट। तो ये सम संख्या से ही कटेगा। तो हमारा ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम में आता है 2, तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर आप 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 एक कम 3। इस तरह से होगा। इसको भी काट लेते हैं, 2 दूना 4, 0 से डिवाइड करेंगे, 0 ही होगा, 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, ये 2 है, 2 एक कम 2, 0, 2 एक कम 2। फिर आप इसको 101 से ही काट सकते हैं, 1 आएगा। अब इस तरह से हम दोनों को संख्या को लिख लें, यहाँ पे 96 लिख लेंगे और 404 लिख लेंगे, और दोनों संख्या को इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड जो भी है हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे, और इनका जोड़ा बनाएंगे हम। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6। तो मस में जो भी सेम होता है, सेम होने चाहिए, संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ 2 है, 2 है, 2 मिला 2 लिख लिए, 2 है 2 है, मिला लिख लिए, 2 मिलने चाहिए संख्या। ये 2 है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, आप नहीं भी करेंगे तो 2 दूना 4 आप गुणा कर सकते हैं, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है संख्याओं 120 और 315 का लस ज्ञात कीजिए।
लसा ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। 120 का स्टूडेंट गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 0 उतर जाएगा, 2 3 6, 0 उतर जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15। आप इसको 5 से भी काट सकते हैं, 5 एकम 5, इसको भी काटते हैं, 3 एकम 3। यहाँ पे जब हम दो संख्या लेंगे, इसको 3 से बोलेंगे कि सर 3 से क्यों काटे हैं, तो 3 से इसलिए काटे हैं क्योंकि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, इसका जो संख्या है, ये संख्या यहाँ पर विषम आ गई है, संख्या विषम आ गई है, इसलिए हम इसको 3 से काटेंगे। तो 3 एकम 3। यहाँ पे जब हम दो संख्या लेंगे तो 0 उतार लेंगे, 0 लिख लेंगे, फिर 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब 3 से संख्या नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 35, क्योंकि 3 के बाद विषम संख्या 5 आएगा, फिर 7 आएगा, इस तरह से संख्या आती है, तो हम 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35। आप 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7, पूरे अंत तक काटेंगे। तो अब इसके जितने भी विभाज्य गुणनखंड हमने लिया है सबको एक तरफ लिख लेंगे, 120 के और 315 के। तो 2 मिला, नहीं मिला, फिर भी तो इसमें जो मिलता है और जो नहीं मिलता है दोनों लेते हैं, दोनों लेते हैं, इसमें जो मिलता है उसको भी और जो नहीं मिलता है वो भी लेते हैं। तो 2 नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम 2 भी लिख लेंगे गुणे, फिर 2 नहीं मिला फिर लिख लिए, 2 नहीं मिला फिर लिख लिए, फिर 3 मिला तो हम 3 लिख लिए, फिर 5 नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 3 लिख लिए, फिर इसके बाद 5 मिला तो हम 5 लिख लिए, और 7 नहीं मिला तो 7 लिख लिए। जो मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा उसको भी हम लिख लेंगे। 1 2 3। आप ये जो मैंने लिखा है इस तरह से लिखा है ताकि छोटा हो जाए थोड़ा, और अच्छा भी लगता है ऐसे लिखने से। तो यहाँ पर दिया है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ, इस तरह से करके आपको लिखना है। इन सब को जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 25 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो आप वीडियो को पुनः देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10 530 का मस तथा लस ज्ञात कीजिए। मस और लस दोनों ज्ञात करना है, HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 0 है, तो 0 को हम सम मान कर चलेंगे और हम 2 से काटेंगे, क्योंकि 0 2 से कट जाएगा। हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 छक्का 12, 0 उतर जाएगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 2 तियाँ 6, 0 उतर जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, और ये हो गया 10, 2 पंचे 10। अब ये संख्या देखिए यहाँ पे 5 आ गया, मतलब विषम संख्या आ गया, तो अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब हम 3 से लेके जाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इससे हम जब संख्या का एक का हम जब 3 का जब हम 1 में भाग करेंगे तो वो नहीं कटेगा, संख्या छोटी पड़ जाएगी, तो हम एक संख्या यहाँ पे 2 संख्या ले लेंगे, तो जब 2 संख्या लेंगे तो 0 उतर जाएगा, तो ये 0 उतर जाएगा यहाँ पर। अब काटेंगे, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ये हमारा। इसी तरह से 2 से काट लेंगे इसको, 2 पंचे 10, ये भी 2 से जाएगा क्योंकि इधर 0 है, 2 पंचे 10। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ भी तो आप 2 संख्या ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 संख्या ले रहे हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आप 2 संख्या ले लें, 3 संख्या लें, 2 संख्या जरूरत है काफ़ी। तो हम 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छक्का 12, क्योंकि यहाँ पे 13 हो गया तो 2 छक 12, इसके बाद यहाँ पे 1 बच गया, 2 पंचे 10। अब ये संख्या देखिए 5 आ गया, मतलब विषम संख्या आ गई, तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 हमारा सम संख्या है। ठीक, जैसे सम संख्या आप जानते होंगे, सम और विषम। सम में आते हैं, जैसे कि आप 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, इस तरह। और विषम में जो भी संख्या बच गया इसके बाद
1 3 5 7 इस तरह से संख्या जो भी आता है आगे आप ले सकते हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो संख्या 1 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 5 7 जो भी हो इससे विभाजित हो जाए। अब हम यहाँ से 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 गया इसमें से तो 2 बचा, ये हो गया 22। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यहाँ पे 22 है, एक इसके पास चला गया। 3 पचे 15, एक बच गया इसके पास चला गया। 3 पचे 15, 5 से फिर आप डिवाइड कर देंगे, 5 से कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 2 चला गया। 3 8 24, एक चला जाएगा क्योंकि 25 हो गया। 3 8 24 और 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24 ना, नहीं 3 9 27 हो जाएगा क्योंकि 28 है ना, तो 3 9 27, 27 हो गया, एक बच गया। 3 पचे 15, 3 से काटते हैं। 3 छक 18, 3 पचे 15। अभी आप इसको 3 से काटेंगे तो ये 3 से चला जाएगा, बट ये नहीं जाएगा, तो आप इसको 5 से काटते हैं। 5 एकम 5 और 5 3 15, फिर 13 एकम 13, 13 से कट जाएगा। इन सब के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर लिख लिए हैं, जो भी ये संख्या दिया है और ये जो संख्या दिया है, इन दोनों के इसका ने यहाँ पे लिखा है और इसका यहाँ पे लिखा है। अब इसमें से HCF और LCM मतलब मसा और लसा दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका मसा ज्ञात करते हैं। मसा, तो मसा के लिए जो मिलता है, जो अभाज्य गुणनखंड दोनों में सेम सेम मिलेंगे उसी को हम लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, लेंगे उसी को इसमें से। तो 2 2 मिला, 2 ले लिए। 2 3 नहीं मिला, नहीं मिला। ये 3 मिला, ले लिए। ये 3 मिला, ले लिए। ये 5 मिला, ले लिए। इसके बाद 13 7 इधर नहीं मिला, नहीं लिए। 2 3 6, 6 3 18, 18 पंचे 90। आप यहाँ भी गुणा करके लिख सकते हैं, 18 पंचे 90। तो ये आप मसा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसका स्टूडेंट बच गया है वो ना, LCM लसा बच गया है। तो ये इसका और इसका लसा हम यहाँ से निकाल लेंगे। लसा में हमने क्या बताया था कि जो संख्या मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है वो भी लेते हैं। तो ये 2 2 मिला, 2 ले लिए। ये 2 नहीं मिला, ले लिए 2। ये 2 नहीं मिला, ले लिए 2। ये 3 मिला, ले लिए 3। ये 3 मिला, ले लिए 3। और इस तरह से ये 3 नहीं मिला, ये 3 ले लिए। तो हाँ, समझ में आया होगा आपको। फिर से बता देते हैं पुनः आपको। जैसे 2 2 मिला, 2 ले लिए। 2 नहीं मिला, ले लिए। 2 नहीं मिला, ले लिए। 3 मिला, लिए। 3 मिला, लिए। फिर 3 नहीं मिला, फिर भी लिए। और ये 3 बच गया, 1 2 3 4, तो ये भी 3 बच गया ना, ये 3 ले लिया। 1 2 3 4, हाँ 4। अब 5 मिला, 5 ले लिए। 7 ले लिए। 13 ले लिए। नहीं मिलेगा उसको भी लेना है, जो मिलेगा उसको भी लेना है, ले लिए। इसके बाद आप इस सब को जब गुणा करेंगे, सबको जब गुणा करेंगे टोटल, जैसे ऐसे गुणा करना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, इस तरह से गुणा करना है। और जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 99 48 40, 99 29 48 40, सॉरी, ये आपका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया, आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिया गया है कि मस, ये मस दिया गया है कि मस 99 153 बराबर 9। हाँ, 99 और 153 का जो मस दिया है 9 हो इतना हो, तो लस 99 153 का मान ज्ञात कीजिए। इतना का 99 153 का बराबर 9 हो तो लस इतना का मान ज्ञात कीजिए। लस ज्ञात करना है यहाँ पे। दिया गया है मसा इतना दिया है,
लस, इसका सूत्र होता है लस। ये सूत्र है स्टूडेंट, ये सूत्र है। हमने यहाँ पे सूत्र लिख दिया है, आप सूत्र पढ़ लें, इसको याद कर लेंगे आप। स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन को आप बार बार करेंगे तो आपको फार्मूला इस तरह से ही याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 99 153 इसका फार्मूला होता है कि संख्या देता है ए गुणे बी, संख्या ए गुणे बी, मतलब यहाँ पर ए और बी है, ये ए है और ये बी है, तो होता है फार्मूला ए बी लस ए बी का ए गुणे बी बटे मस ए बी का, ए कॉमा बी, ये कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है सॉरी, तो हो जाएगा 99 गुणे 153 बट्टे मस 99 कॉमा 153। आप 9 11 9 99, 11 से काटेंगे, 11 से कट जाएगा, गुणे 153, 153 होगा नीचे, ये मस दिया है ना, इसका मान क्या दिया है, यहाँ पे दिया है, ये दिया है मस 99 153 का, 99 कॉमा 153, इसका गुणा कर दिए, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। दिया गया है कि मस, दिया गया है कि मस इतना का मस इतना हो तो लस इतना का मान ज्ञात कीजिए। लस दिया है, इतना का मस दिया है 51, फार्मूला आप लोग देख लेंगे, ये हमारा फार्मूला है, इस तरह से यहाँ पे फार्मूला दिया है, हम लिख दिए हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो लस 255 कामा 867, 255 गुणे 867 बट्टे मस 255 कॉमा 867, इस फार्मूले पे हमने रखा है, ये संख्या ए है और इसको आप बी मानो, इसको आप बी मानो और इसको आप इसको ए मानो और इसको आप बी मानो, और इस फार्मूले के अनुसार यहाँ पे बैठा दो। फार्मूला है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने थोड़ा वीडियो बनाने की वजह से इस तरह से ये देख सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 255 गुणे 867 बटे 51 हो जाएगा। आप इसको काटेंगे, 17 बार में कटेगा, 255 गुणे 17 हो जाएगा, और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये होगा आपका 4335। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। संख्याओं 92 और 510 का लसा ज्ञात कीजिए। लसा ज्ञात करना है, लसा मतलब एलसीएम। तो 92 और 510 के अभाज्य गुणनखंड करने पर एलसीएम ज्ञात करना है, आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब ये 23 हो गया, तो 23 23 से ही कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या होती है। और देखिए एक होता है अभाज्य संख्या भी होती है, एक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या जो कि जो भाज्य संख्या होता है उसका 2 से 3 अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, 2 से 3 अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन जो अभाज्य संख्या है ना, जो अभाज्य संख्या है इसके या तो स्वयं 1 से कटेगी या तो फिर स्वयं से संख्या कटेगी, ये संख्या स्वयं से कटेगी, 1 से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी। जैसे कि आप 3 है, 3 को आप इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या तो फिर 3 हो सकता है। 5 है, 5 या तो 1 से कटेगा या तो फिर 3 से कटेगा, इस तरह से। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन में देखिए बोलता है कि 92 और 510 के अभाज्य गुणनखंड, ये जो भी होते हैं ये अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड होते हैं। जैसे कि 2 हमारा सम, 2 एक पहली ऐसी संख्या है जो कि 2 एक पहली सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। इसके बाद आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये संख्या तो विषम संख्या हो गई। आप 9 बोलेंगे कि सर 9 9 अभाज्य संख्या है कि नहीं, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है, लेकिन 9 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके 2 से अधिक हो गए कि नहीं अभाज्य गुणनखंड, इसीलिए अभाज्य संख्या ये 9 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है। आपका 15 भी हो गया, अभी नहीं हो सकता है, इसको भी आप नहीं कह सकते हैं। इस तरह से होते हैं, कुछ संख्या होती हैं।
ये हो गया। इसको हम करते हैं 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे, 3 3 आठे 24, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। यहाँ पर हम लिख लेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। लिखने के बाद लस ज्ञात करना है, ध्यान देंगे लस। तो 92 और 510 के लस में हम देखेंगे, ये दोनों मिला ले लिए, नहीं मिला ले लिए। इसके बाद 3 नहीं मिला ले लिए, 5 नहीं मिला ले लिए, 17 ले लिए, 23 नहीं मिला ले लिए। इन सबको गुणा करेंगे तो आएगा 23,460 आपका आंसर आने वाला है। गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे देखिए, जो कि दिखने में बहुत बड़ा लगेगा लेकिन होगा बहुत छोटा सा। सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप क्रमशः 40 और 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों में दूरी को तय कर सकें। इस तरह से देखिए लिख लिया गया है। अब ये दूरी पूछ रहा है दोस्तों, दूरी पूछ रहा है। तो इस तरह संख्या को हम लिख लेंगे 40, 42 और 45 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इन सब का टोटल दूरी पूछ रहा है तो हम लसा कर लेंगे, इसका लसा करेंगे, इसका हम लसा करेंगे, इस क्वेश्चन का लसा करेंगे। इसका इधर से निकालेंगे, 2 दूना 4, 0 उतर जाएगा, 2 एकम 2, 0 उतर जाएगा, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। इन सबको हम लिख लेंगे। तो देखिए इसमें जो भी है मिलना चाहिए, तो तीनों में मिलना चाहिए। अब जो संख्या है वो तीनों में मिलना चाहिए, जो नहीं मिलेगा वो उसको भी हम नोट करेंगे, उसको भी लिखेंगे। तो आप जब ऐसे कर लोगे, ये जो है ऐसे आप कर लेंगे तो आपको इसमें एक क्या है सुविधा है कि 1 2 3 ठो है 2 और इसमें 5 एक ठो है। इसमें 1 की ठो 2 है, 1 की ठो 3 है और 1 की ठो 7 भी है। और इसमें 2 ठो 3 है और 1 ठो 5 है। तो सर्वाधिक संख्या वाला जो घात वाला होगा उसको आप लिख लेंगे। तो 2 ठो 3 है, 3 ठो 2 है, 2 जो है 3 ठो है तो आप 3 बार लिख लेंगे। और 3 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे। और 5 देखिए आपका इधर भी और इधर भी 5 मिल रहा है, इसमें दोनों में मिल रहा है तो आप एक ठो लिख लेंगे। और 7 अकेला 1 है। और इसको गुणा करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार और देख सकते हैं आप, जैसे कि ये 2 2 मिला, आप 2 लिख लिए, 2 नहीं मिला फिर भी 2 लिखेंगे, ये 2 मिला, 3 मिला फिर भी लिखेंगे। 2 का तो कहानी खत्म हो गया। अब 3 पे आते हैं, तो यहाँ से में 3 नहीं है, यहाँ से 3 है, एक ठो 3 लिख लिए, फिर 3 नहीं है, ये 3 है, हम लिख लिए 3, फिर इसके बाद 5 है, 5 लिख लिए, फिर इसके बाद 7 है, 7 लिख लिए। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बदलने वाला है। एग्ज़ाम में अवश्य पूछेगा, नोट कर लें आप इसको। ये क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन इस तरह का आने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन आएगा, बट इस तरह के क्वेश्चन सेम ऐसे, यहाँ पे 2 है तो आपको 3 दे सकता है, 5 दे सकता है, 7 दे सकता है, बट ये क्वेश्चन एक ठो आने ही आने वाला है। क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 मतलब अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है। ऐसा सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है। सबसे पहले आप हल लिख लेंगे और माना
तो जस्ट इसका अपोजिट अपरिमेय संख्या बोला है, तो हम ऐसा कल्पना करेंगे पहले से ही। माना √2 एक परिमेय संख्या है, हम ऐसा माने हैं, है नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि है, हमने माना है कि ये एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। और सबको पता है कि P/Q के रूप में, जो नहीं कि हम P/Q ही लिखें, हम यहाँ पर A/B भी लिख सकते हैं, S/T भी लिख सकते हैं, X/Y भी लिख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा है कि √2 A/B, जहाँ पे A B सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका, ये जो मैंने मान के रखा है √2 बराबर A/B, दोनों पक्षों का वर्क करने पर इसका हम वर्क कर देंगे, इसका, इसको इधर गुणा करा लेंगे तब वर्क करेंगे। ये जरा थोड़ा देख लेते हैं आप, √2B बराबर ये, अब इसका आप वर्क कर देंगे, वर्क करेंगे, इसका वर्क कर, इसका वर्क, जब इसका वर्क करेंगे तो ये रूट से, स्क्वायर से रूट हटेगा और ये हो जाएगा B² और इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम समीकरण मान लेंगे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा बताना होगा, लिख के बताना होगा कि देखिए क्या है कि जो 2 और A² है, B² का गुणांक 2 और A², ये दो हम इन संख्याओं को लेंगे तो बोलेंगे कि 2 और A² को विभाजित करता है, ये विभाजित करेगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आप दिखा भी सकते हैं कि ये विभाजित करता है, तब 2 और A को भी विभाजित करता है, 2 और A को भी विभाजित करता है। इसको 2, A² को विभाजित करता है तो 2, A को भी विभाजित करेगा। पुनः हम आगे थोड़ा और देखने के लिए मान लेते हैं कि A बराबर 2C, A बराबर 2C, समीकरण 1 से, A बराबर 2C, समीकरण 1 से, मतलब इस समीकरण में हम A की जगह पे 2C रखते हैं। जब उसकी जगह पे हम रख देंगे तो हो जाएगा 2B² बराबर A², 2B² बराबर 2C, इसके जगह पे हमने 2C रख दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4C², और ये 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा, तो B² बराबर 2C² हो जाएगा। अतः अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 2B² को विभाजित करता है, 2, B² को विभाजित करता है, तब 2B को भी विभाजित करेगा। ऐसा हमने क्वेश्चन को मान करके और इस तरह सॉल्व करके देखा। अतः 2, A तथा B दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब जो 2 है और A है तथा B ना, 2A तथा B का, जो 2 है A तथा B का, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह हमारी अवधारणा गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, हालांकि ये तो अपरिमेय संख्या ही है, बट हम ऐसा मानेंगे। जो भी रूट के अंदर संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो 2√3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान के रखा है। जबकि हम जानते हैं कि जो भी बट्टे P/Q के रूप में, A/B के रूप में जो संख्या होती है, मतलब जो फ्रैक्शन, जैसे कि 0/1/0, 2/4, ये संख्या परिमेय संख्या है। तो ऐसा हमने मान के रखा है। जहाँ ये भी एक सहभाज्य गुण संख्या है, तो हम संख्या, ये इसका एक गुणनखंड है, इसको हम मानेंगे ये संख्या भी। तो इस 2 को इधर कर लेते हैं, इधर भेज देंगे, यहाँ नीचे चला जाएगा, √3 बराबर A/2 भी हो जाएगा। अगले स्टेप में 2A और B पूर्णांक है, जहाँ
2a और b क्या है, हमारा एक पूर्णांक है। ठीक, अब इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। a/2b एक परिमेय संख्या है, तब √3 भी एक परिमेय संख्या है, अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इसके इक्वल में है, ये इसके इक्वल में है। अगर ये हमारा परिमेय संख्या हो सकता है तो इसके अकॉर्डिंग ये हम क्यों नहीं कर सकते कि √3 भी एक परिमेय संख्या हो गया। सो यहीं पे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि a/2 भी एक परिमेय संख्या है, हमने ऐसा कहा, तब √3 भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसके अनुसार देखेंगे तो √3 भी हमारा परिमेय संख्या हो सकता है, अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है। हमारे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो हमने भी सोचा है ये गलत बात है, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चनों को एक एक करके लिखा है, उसको हल किया है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला ये वीडियो है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इस चैनल में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बार बार आप सबको कह रहा हूँ, ताकि आपके पास जो भी वीडियो हो सबसे पहले वो आपके पास हो, आपके पास जाए। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये आप हल लिखना नहीं भूलेंगे। आप जैसे भी आप लिखते होंगे, चाहे सॉल्व लिखें, आप सॉल्यूशन लिखें, इस तरह आप लिख लेंगे। माना 6√3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन अगला देख, इसके पिछले बार जो हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह है, बस यहाँ पे संख्या बदल दिया है। एक अपरिमेय संख्या है तो इसको हम मान लेंगे कि माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, चूँकि 6√3 = 1/b, जहाँ a b एक सहभाज्य संख्या है। ठीक, अब इसको हम इस 6 को इसके नीचे भेज देंगे, इसके भाग में चला जाएगा, तो √3 बराबर a/6b। अब 2a और b पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक ही है हमारा। कोई भी संख्या हो पूर्णांक होगी ही, कोई भी संख्या हो पूर्णांक होगी। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, सभी पूर्णांक ही तो है। 2ab, ए भी हमारा एक संख्या ही है, a और b हमारा एक संख्या ही है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं। a/6b, ये 6 है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। a/6b एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम, ये हमें आपको याद होगा कि जो भी परिमेय बट्टे के रूप में होता है उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे a/6b है, एक परिमेय संख्या। अगर हम a को हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे कि 2 हो गया, ये 6 हो गया, b को हम कोई संख्या लेते हैं, 2 लेते हैं या 3 लेते हैं, तो ये काटेंगे हम इसको, 2 3 6, तो 1/3 3 9, इस तरह से संख्या होगा। तो ये बट्टे के रूप में है यार, 3 9, 2 3 6, 3 बार कटेगा ना। कोई भी संख्या हम यहाँ पे 3 ही लेते हैं, 3 3 काटेंगे तो 1/6 बचेगा। इस तरह से परिमेय संख्या ही होगा। तो a/6b एक परिमेय संख्या है, ऐसा है, तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है, अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी विद्यार्थियों को हेल्प मिल सके इस वीडियो से। चलते हैं, अगले वीडियो पे मिलते हैं। धन्यवाद।